कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां प्राइवेट लोग या कंपनीज रिसोर्सेज और प्रोडक्शन के मालिक होते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब देशों का इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस बढ़ना। ये इंटरकनेक्टेडनेस ज्यादातर ट्रेड और टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। कार्ल मार्क्स, जो कैपिटलिज्म के बहुत बड़े क्रिटिक थे, उनका कहना था कि इस सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशन होना ही होना है। मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म का प्रॉफिट का लालच वर्कर्स और एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह होगा। वो इस इकोनॉमिक मॉडल के सोशल और इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बहुत चिंतित थे। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि कैपिटलिज्म की वजह से एलियनेशन, इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। दुख की बात है कि मार्क्स की प्रेडिक्शंस आज बिल्कुल सही साबित हो रही है, खासकर जब हम आज अपने प्लैनेट की हालत देखते हैं। कैपिटलिज्म अपने लिमिटलेस ग्रोथ और कंजम्पशन के जोर पर अर्थ के रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। ग्लोबलाइजेशन ने इस प्रोसेस को और तेज कर दिया है, ग्लोबल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को आसान बनाकर। इससे एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जहां चीपर और एक्सेसिबल गुड्स के चक्कर में एनवायरमेंटल कॉस्ट्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कैपिटलिज्म के बीच में एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, प्रॉफिट का एंडलेस लालच वर्सेस हमारे प्लैनेट के लिमिटेड रिसोर्सेज। कैपिटलिज्म कुदरत को एक कमोडिटी, एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करता है जिसका इस्तेमाल प्रॉफिट के लिए किया जा सके। ये पर्सपेक्टिव जंगलों को टिम्बर, नदियों को हाइड्रो पावर और पहाड़ों को माइनिंग साइट्स में बदल देता है। प्रॉफिट का लालच कॉर्पोरेशंस को रिसोर्सेज अनसस्टेनेबल रेट पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए उकसाता है, अक्सर लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना। रॉ मटेरियल्स की इस इनसेशिएबल एपेटाइट ने डिफॉरेस्टेशन, ओवरफिशिंग और नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा प्रोडक्शन प्रोसेसेस से पोल्यूशन और वेस्ट भी जनरेट होता है, जो एनवायरनमेंट को और ज्यादा डिग्रेड करता है। प्रॉफिट का एंडलेस लालच कंज्यूमरिज्म को भी बढ़ावा देता है। लोगों पर एडवर्टाइजमेंट्स की बौछार होती है जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने के लिए इंकरेज करते हैं, अक्सर वो चीजें जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। कंज्यूमरिज्म का ये कल्चर, जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस से ड्रिवन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। ग्लोबलाइजेशन ने एनवायरनमेंट पर कैपिटलिज्म के नेगेटिव इंपैक्ट्स को और बार आचा दिया है। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी कॉर्पोरेशंस को प्रोडक्शन उन कंट्रीज में शिफ्ट करने की परमिशन देती है जहां एनवायरमेंटल रेगुलेशंस ढीले हैं। रेस टू द बॉटम की इस वजह से डेवलपिंग नेशंस में एनवायरमेंटल डेवास्टेशन होता है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन ने इंटरनेशनल ट्रेड में भी तेजी लाई है। गुड्स को बहुत दूर तक शिप किया जाता है, अक्सर फॉसिल फ्यूल्स का यूज करके, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और क्लाइमेट चेंज को और बढ़ाता है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन का ये ग्लोबलाइज्ड सिस्टम हमारे प्लैनेट को उसकी लिमिट्स तक पुश कर रहा है। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के इंटरकनेक्टेड नेचर का मतलब है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अब नेशनल बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स डिप्लीशन ग्लोबल इश्यूज हैं जिनके ग्लोबल सॉल्यूशंस की जरूरत है। सेक्शन 4, असली दुनिया के नतीजे, जंगल खत्म से लेकर क्लाइमेट चेंज तक। कैपिटलिज्म ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, जो टिम्बर, बीफ और पाल्म ऑयल की डिमांड से ड्रिवन है, रेन फॉरेस्ट्स को खत्म कर रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा रिलीज कर रहा है और अनगिनत स्पीसीज के हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओवरफिशिंग, जो कंज्यूमर डिमांड और सब्सिडाइज्ड फिशिंग फ्लीट से फ्यूल्ड है, फिश स्टॉक्स को कम कर रहा है, मरीन इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट कर रहा है और लाखों लोगों की लाइवलीहुड्स को थ्रेटन कर रहा है जो फिशिंग पर डिपेंड करते हैं। क्लाइमेट चेंज, जो प्राइमरीली एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग की वजह से होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हीट वेव्स, ड्राउट्स, फ्लड्स और सी लेवल राइज का कारण बन रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स के स्केल और अर्जेंसी को देखते हुए इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। सेक्शन 5, एक्शन लेने का समय, एक सस्टेनेबल और अच्छे फ्यूचर की तरफ। हमें एनवायरनमेंट के साथ अपने रिलेशनशिप पर फिर से सोचने और एंडलेस ग्रोथ और कंजम्पशन के कैपिटलिस्ट मॉडल से दूर जाने की जरूरत है। इसके लिए एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, एक ज्यादा सस्टेनेबल और इक्विटेबल सिस्टम की तरफ मूव।
हमें प्रॉफिट से ज्यादा इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, सोशल जस्टिस और ह्यूमन वेलबींग को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। इसका मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स को प्रमोट करना और इंश्योर करना कि एनवायरमेंटल कॉस्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में शामिल हों। इसका मतलब कॉर्पोरेशंस की पावर को चैलेंज करना और स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस एंड एनफोर्समेंट के लिए एडवोकेट करना भी है। हमें याद रखना होगा कि अर्थ के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और करंट और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उन्हें प्रोटेक्ट करना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि मार्क्स ने हमें करने के लिए कहा था, हमें कैपिटलिज्म के एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को चैलेंज करना चाहिए।